सभी मित्रों को जय श्री राम। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदरकांड पाठ हिंदी अर्थ दोहा 48, 48 एंड 49। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं सगुण मतलब सगुण, उपासक उपासना करने वाले, सगुण या साकार स्वरूप की उपासना करने वाले। तो ईश्वर की उपासना पद्धति के बारे में बताया गया है। उपासना पद्धति दो तरह की हो सकती है, सगुण और निर्गुण। सगुण अर्थात साकार और निराकार। साकार जिसमें हम भगवान के गुणों को देखते हैं, उनका कोई प्रतीक चिन्ह मानकर उनकी उपासना करते हैं। जैसे कि हमारे श्याम सुंदर हैं, मुरली वाले हैं, उनकी मुरली, इन सब पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और जो निर्गुण निराकार जो पद्धति होती है, उसमें ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही ईश्वर का स्वरूप है। तो उपासना पद्धति को आसान बनाने के लिए हम प्रतीक चिन्ह के रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। जैसे कि शिव जी की उपासना के लिए हम शिवलिंग, ईश्वर कृष्ण भगवान की उपासना के लिए उनकी मूर्ति, तो यह सब ईश्वर के प्रतीक चिन्ह हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो सगुण उपासक, सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, पर हित दूसरों के हित में लगे रहते हैं। यह सब श्री रामचंद्र जी विभीषण जी से कह रहे हैं। निरत लगातार, नीति दृढ़ नेम, नीति और नियमों में दृढ़ रहते हैं। नेम अर्थात नियम, नीति पद्धति। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं और नीति और नियमों में दृढ़ होते हैं, ते नर प्राण समान मम, वे मनुष्य मुझे अपने प्राणों के समान हैं। जिनको की द्विज अर्थात ब्राह्मणों के, पद प्रेम चरणों में प्रेम होता है, अर्थात जो ब्राह्मणों का आदर करते हैं वह मनुष्य मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, अर्थात जो ब्राह्मणों का आदर करते हैं। ब्राह्मण कौन? जो ईश्वर की वाणी बोलते हैं, जो ईश्वर के बारे में हमें बताते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं। उनके लिए जिन मनुष्यों के हृदय में, मन में आदर की भावना है, वह मनुष्य मेरे लिए प्राणों के समान है। सुनो लंकेश, हे लंकापति विभीषण जी सुनिए, सकल गुण तोरे, तुम्हारे अंदर यह सभी गुण हैं। ताते इसीलिए तुम अतिशय, तुम अत्यंत ही प्रिय मोरे, मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। राम वचन सुनी, श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर बानर जूथा, वानरों का समूह, सकल कहहिम, सभी कहने लगे, जय कृपा बरूथा। बरूथा मतलब समुद्र या सागर। तो हे कृपा के समूह, श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा सभी वानर कहने लगे। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहहिम जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सभी गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषणु प्रभु के बानी, नहीं अगात श्रम नामृत जानी। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, बानी अर्थात वाणी, प्रभु की वाणी सुनत विभीषण सुनते ही, नहीं अगात, अगात अर्थात
संतुष्ट न होना, तृप्त न होना। श्रवणामृत जानी, कानों के लिए अमृत समान जानकर वह उस वाणी से संतुष्ट ही नहीं हो रहे थे, अर्थात वह चाहते थे कि और श्री रामचंद्र जी अपनी बात कहते रहें और मैं ऐसे ही उनकी बात सुनता रहूं। सुनत विभीषणु प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। प्रभु की वाणी सुनकर उन्हें वह कानों के लिए अमृत समान जानकर विभीषण अघाते नहीं हैं, अर्थात तृप्त नहीं होते हैं। पद अम्बुज गही 12 पद अम्बुज, अम्बुज मतलब कमल, पद चरण, चरण कमल, गही पकड़ना, 12 बार बार, वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते। हृदय समात न प्रेमु अपारा, प्रेमु अपारा अपार प्रेम, हृदय समात न, हृदय में नहीं समाता है, उनके हृदय में अपार प्रेम नहीं समाता है। अर्थात उनकी यह इच्छा है कि उन्हें श्री रामचंद्र जी और इसी तरह की कानों के लिए अमृत जैसी वाणी कहते रहें और वह सुनते रहें। सुनत विभीषणु प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही 12 हृदय समात न प्रेमु अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं और वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, सुनहु देव, हे देव, हे श्री रामचंद्र जी सुनिए। सचराचर स्वामी, चराचर चर और अचर अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी। प्रणत पाल, प्रणत पाल शरण में आने वाले के रक्षक। उर अंतर्जामी, उर हृदय में, अंतर्जामी मन की बात को जानने वाले, सबके हृदय के भीतर की बात को जानने वाले। उर कछु, उर अर्थात मेरे हृदय में कुछ प्रथम वासना रही, प्रथम पहले कुछ वासना, कुछ काम क्रोध लोभ मोह रह गया होगा। प्रभु पद प्रीति, जो कि प्रभु के चरणों में प्रेम से सरित सो बही, नदी में बह गया, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गया। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी कहते हैं, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की बात जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह भी प्रभु के चरणों में प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, अब कृपाल, हे कृपालु, निज भक्ति पावनी, अपनी भक्ति पावनी मुझे दीजिए। देहु सदा, जो कि सदा ही शिव, शिवजी के मन भावनी, मन को भाने वाली है। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अब तो हे कृपालु, शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एव मस्तु, ऐसा ही हो। कही प्रभु रणधीरा, रणधीरा रण में भी धैर्यपूर्वक लड़ाई करने वाले प्रभु, उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। मांगा तुरंत, और श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही मांगा। क्या मांगा? सिंधु कर नीरा, समुद्र का जल मांगा, अर्थात समुद्र का जल लिया। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। विभीषण जी कहते हैं, हे तो कृपालु, शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी भक्ति मुझे दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं,
एवमस्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर रण में धीर धारण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत ही समुद्र का जल मांगते हैं। यद्यपि सखा, हे मित्र विभीषण, तव इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं है। मोर दर्शु, मेरे दर्शन अमोघ, निष्फल नहीं होना। मेरे दर्शन तब भी निष्फल नहीं होते हैं जग माही, इस संसार में। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जग माही। और श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह कभी भी निष्फल नहीं जाता है। अस कही, ऐसा कहकर राम तिलक तेहि सारा, श्री रामचंद्र जी ने उनका राज तिलक कर दिया। तेहि, उनका, सारा किससे कर दिया? जो समुद्र का जल मांगा था उससे उन्होंने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया, उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। सुमन वृष्टि, सुमन पुष्पों की वृष्टि, बारिश होना, नभ आकाश से, भई अपारा, अत्यंत ही बहुत सारी पुष्पों की अपार वृष्टि आकाश से हुई। सभी देवता भी प्रसन्न हुए और आकाश से पुष्प बरसाने लगे। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। यहाँ पर दोहा 48 पूर्ण होता है। अब है दोहा 49। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषणु राखेऊ, दीन्हेऊ राजू अखंड। रावण क्रोध अनल, रावण का क्रोध अनल अग्नि, निज श्वास, अपनी श्वास, समीर वायु प्रचंड। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो विभीषण जी की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, अर्थात विभीषण जी का रावण ने त्याग कर दिया था, अर्थात अब जो विभीषण जी सांस ले रहे थे तो रावण का क्रोध उससे और भी अधिक बढ़ रहा था, क्योंकि वह रावण के विरुद्ध चले गए थे। जरत विभीषणु, जिससे कि विभीषण जी जल रहे थे। राखेऊ, उनको रखा। दीन्हेऊ राजू अखंड, और उन्हें अखंड राज्य दिया। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषणु राखेऊ, दीन्हेऊ राजू अखंड। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो विभीषण जी की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, उसमें जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया। अर्थात रावण विभीषण जी की मृत्यु की कामना कर रहा था, क्योंकि विभीषण जी रावण के विरुद्ध चले गए थे। उन्हें श्री रामचंद्र जी ने बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। दोहा 49, इसी का दूसरा भाग ख। जो संपत्ति, जो संपदा शिव जी को रावण ही दीन्ही, शिव जी ने रावण को दी थी। दिए 10 माथ, अपने 10 सिरों की बलि देने पर शिव जी ने जो संपत्ति रावण को दी थी, सोई संपदा, वही संपत्ति विभीषण जी को दी गई। सकुचाते हुए दीन ही रघुनाथा, श्री रघुनाथ जी ने, श्री रामचंद्र जी ने वही संपत्ति विभीषण जी को बहुत सकुचाते हुए दी कि यह भी मैं तो कम दे रहा हूँ। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुचित दीन ही रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत ही सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर भजहि जे आना दूसरों को, जो दूसरों को भजते हैं, ते नर, वह मनुष्य, पशु के समान है। बिनु पूछ विषाना, बिना
पूछ और विशाना सिंह, वह बिना पूछ और सिंह के पशु के समान है। निज जन अपना सेवक जाने ताहि अपनावा, जानकर उसे अपना लेते हैं। श्री रामचंद्र जी विभीषण जी को अपना सेवक जानकर अपना लेते हैं। प्रभु स्वभाव, यह प्रभु का स्वभाव कपि कुल, वानरों के कुल को मन भावा, अत्यंत ही भाता है, अत्यंत ही प्रिय है। अस प्रभु छोड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विशाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वे बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्बासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल गालक। पुनि फिर सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सर्व उर्बासी, उर हृदय में, बासी बसने वाले, सर्व सभी के हृदय में बसने वाले, सर्व रूप, सर्व रूपों में, सभी रूपों में प्रकट, सब रहित उदासी, और सबसे रहित, उदासी उदासीन, अर्थात जो अपने ऊपर हानि, लाभ, भय, खुशी किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, सबसे उदासीन। बोले वचन नीति प्रतिपालक, वचन बोले, नीतियों को प्रतिपालक, पालन करने वाले, कारण मनुज दनुज कुल गालक। कारण किस कारण से? भक्तों पर कृपा करने के लिए। मनुज दनुज, मनुष्य बने हुए, कुल गालक, दनुज होता है राक्षस, कुल गालक, राक्षसों के कुल का नाश करने के लिए जो मनुष्य बने हुए हैं वह। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल गालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सभी रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कंपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग जश जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। सुनु कपीस, हे कपीस, हे कपिराज सुग्रीव सुनिए। लंकापति बीरा, लंकापति विभीषण जी और वानरराज सुग्रीव जी सुनिए। केहि विधि, किस प्रकार, तरीय, पार करना, जलधि गंभीरा, गंभीरा गहरे, जलधि समुद्र, तो इतने गहरे समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। संकुल, संकुल अर्थात भरा हुआ, किससे? मकर, मगर से, मगरमच्छों से, उरग, सांपों से, जश, मछलियों से, जाति अर्थात यह तो अनेक जातियों के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ है। अति अगाध, यह अत्यंत ही अथाह है। दुस्तर सब भांति, सभी प्रकार से पार करने में कठिन है। सुनु कंपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति रावण, लंकापति विभीषण, सुनिए इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत और अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई,
बिनय करिय सागर सन जाई। कह लंकेश, विभीषण जी कहते हैं, सुनहु रघुनायक, हे रघुनाथ जी सुनिए। कोट सिंधु शोषक तव सायक, तब आपका सायक बाण कोट सिंधु करोड़ों समुद्रों के शोषक सोखने वाला है। अर्थात आपके बाण में करोड़ों समुद्रों को सोखने की क्षमता है। यद्यपि तदपि फिर भी नीति असी गाई, ऐसी नीति कही गई है। विनय करिय, विनय करनी चाहिए। सागर सन जाई, समुद्र से जाकर एक बार प्रार्थना करनी जाए, यही उचित होगा, ऐसी ही नीति कही गई है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए। यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, अर्थात सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, यह उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। यहाँ पर दोहा 49 पूरा हुआ। आज सुंदरकांड की कथा को यहीं विश्राम देंगे। दोहा 50 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।